नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 15 जून और चलिए जानते हैं 15 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 15 जून और आज के दिन मनाया जा रहा है वैश्विक पवन दिवस, साथ ही साथ विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग दिवस के रूप में आज के दिन मनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आज के करेंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस कब मनाया जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। 14 जून को, 13 जून को, 15 जून को या 8 जून को। तो यहाँ पे बात करते हैं 14 जून को। तो जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 जून को रंगहीन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 8 जून को जो है वह विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम रखा गया था नई गहराई जगाओ। इसका थीम रखा गया था नई गहराई जगाओ। साथ ही साथ जून के प्रमुख दिवसों को एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। तो यहाँ पे कि 1 जून को हमने विश्व दूध दिवस मनाया था, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, पुनः 2 जून को हम लोग इटली गणतंत्र दिवस मनाया था, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया था, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया था, 8 जून को हमने विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और साथ ही साथ विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया था, 12 जून को राष्ट्रीय लाल गुलाब दिवस और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया था, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस और 13 जून को ही राष्ट्रीय सिलाई मशीन दिवस और 13 जून को ही सॉफ्ट बॉल दिवस के रूप में मनाया था और 14 जून को हमने रक्तदान दिवस के रूप में मनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा, 129 पर या 159 पर या 10 पर या 85 पर। तो हाल ही में जो जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हुआ है उसमें भारत का स्थान 129वां है। अगर अन्य ऑप्शंस की हम यहाँ पे बात करें तो अभी हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ था, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159वां है। अब हाल ही में साइबर क्राइम इंडेक्स जारी हुआ था, तो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है। क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है और साथ ही साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है ए। अब जान लेते हैं यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो जारी होता है वह जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ये भी कई बार पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और इसे पहली बार कब जारी किया गया था, तो इसे पहली बार साल 2006 में जारी किया गया था और 2023 में अगर भारत की बात किया जाए तो 2023 में भारत का स्थान था 127वां और 2024 में जैसा कि आपके सामने है 2024 में भारत का स्थान हो गया 129वां। और यहाँ पर अगर पहले स्थान की बात करें जहाँ पे जेंडर इंडेक्स मतलब कि जेंडर गैप बिल्कुल नहीं है, तो पहले स्थान पे जो देश है उसका नाम है आइसलैंड। तो इन सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की स्थिति क्या थी, चौथे नंबर पे थी, 93वें नंबर पर थी या 22वें नंबर पर या 116वें नंबर पर। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान है 116वें नंबर पर है। तो सही आंसर होता है डी। अन्य के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत जो था वह चौथे स्थान पे था। और आगे की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 93वां था। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 93वां था। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां था। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है। अब यहाँ पे जानते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी कौन करता है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो होता है कि आपका पहले स्थान पे जो है और कौन जारी करता है, इन सारे फैक्ट को जानते हैं। तो इसे जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिस्ट एंड पीस।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। यहाँ पर अगर पहले स्थान पे बात करें तो पहले स्थान पे जो देश है उसका नाम है आइसलैंड। और जैसा कि मैंने बताया कि 116वें पे जो है वह भारत है। और भारत अगर बात करें साल 2023 में, तो साल 2023 में भारत का स्थान जो था वह 126वां था। तो इन सारे फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? कजान शहर में, या काठमांडू शहर में, या अजरबैजान में, या ऑस्ट्रेलिया में? तो अभी हाल ही में बात किया जाए कि जी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का जो आयोजन है वह काठमांडू शहर में किया गया, जो कि नेपाल की राजधानी है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे दोस्तों जब हम आपको बताते हैं कि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो हम चारों के चारों ऑप्शंस पे चर्चा करते हैं। तो अभी हाल ही में कजान शहर भी चर्चा में रहा है, क्योंकि रूस के कजान शहर में, ठीक है, कजान शहर कहाँ पड़ता है? तो रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। अजरबैजान की अगर बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसका संबंध जलवायु से, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉप कहते हैं, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 29वां सम्मेलन जो हुआ वह अजरबैजान में हुआ। और महिला एशियाई कप का आयोजन 2026 में कहाँ पे किया जाएगा? तो साल 2026 में महिला एशियाई कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अब यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। तो हम यहाँ पे नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे कि नेपाल की मुद्रा का जो नाम है वह रुपया है। साथ ही साथ वर्तमान समय में नेपाल के प्रधानमंत्री जो है वह पुष्प कमल प्रचंड है, जिनको हम लोग दहल या प्रचंड, पूरा नाम इसका आता है पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये वर्तमान समय में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी हाल ही में काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है, और साथ ही साथ समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला यह पहला एशियाई देश है। ठीक है, दो फैक्ट है। पहला है कि सबसे प्रदूषित शहर पूरे विश्व में कौन सा है? तो काठमांडू बना है। और दूसरा कि काठमांडू जो है, ठीक है, वह एशिया का पहला देश बना है, नेपाल जो है एशिया का पहला देश बना है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन है वह है आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अजीत डोभाल को, अनामिका राजीव को, अजय बंगा को, या आशीष कुमार दास को? तो अजीत डोभाल को उनके फिर से तीसरे कार्यकाल के लिए, ठीक है, भारत का अगला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पर अन्य के बारे में जान लेते हैं कि अभी हाल ही में अनामिका राजीव चर्चे में रही। तो अनामिका राजीव क्यों चर्चे में रही? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका राजीव। अजय बंगा की अगर बात किया जाए तो मतलब यानी कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, ठीक है, कौन बने? अजय बंगा बने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? अजय बंगा है, जिसके कारण यह चर्चे में रहे। अगर वर्ल्ड बैंक की बात किया जाए तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना साल 1944 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वह वाशिंगटन डीसी में है। और आशीष कुमार दास की अगर बात किया जाए तो अभी हाल ही में नीति आयोग का एमडी नियुक्त किया गया आशीष कुमार दास को, जिसके कारण यह चर्चे में रहे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स को जानते हैं। तो अभी हाल ही में जोमेटो ने मुंबई में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साल 2025 का पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है, और भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में उपेंद्र द्विवेदी की नियुक्ति की गई। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम के मुख्यमंत्री ने संतुष्ट मोइना योजना की शुरुआत करी है। और अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन ने मृदा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात किया है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, जबकि साल 2024 को ऊँटों का उत्सव घोषित किया है। और अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच समुद्री सैन्य अभ्यास जिम्मैक्स 2024 का आयोजन जापान के योकोसुका शहर में आयोजित किया गया। और अभी हाल ही में चर्चे में रहा नाइट्रस ऑक्साइड, और भारत नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा
उत्सर्जक देश बनकर उभरा है। तो यह कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स थे। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 जून के बीच कहाँ किया गया, तो जिसका सही उत्तर था इटली। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि विश्व शांति सूचकांक में भारत की स्थिति क्या थी, चौथे नंबर पर, 93वें नंबर पर, 42वें नंबर पर या 116वें नंबर पर। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।